डियर स्टूडेंट्स, एसएचएम के ग्राफ्स बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो आज के इस शॉर्ट में हम वो सारे ग्राफ्स देखेंगे और आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा किस तरीके से कौन सा ग्राफ आपको बनाना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं y वर्सेस t का ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में हम लोग इक्वेशन ले लेंगे y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। तो आप देख लेंगे इस तरीके से साइनोसाइडल ग्राफ बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। साइन की इक्वेशन है तो इस तरीके से साइनोसाइडल आपका ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम देखें तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे और यहां से कॉस का आपका ग्राफ आ जाएगा। तो कॉस का ग्राफ आपका इस तरीके से हो जाएगा, v मैक्स आपका a ओमेगा के बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं π/2 का फेज डिफरेंस आ जाएगा, ये यहां से शुरू होगा और इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन में हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, यानी कि ये क्या होगा, साइन का आपका माइनस के साथ, यानी कि उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव से ऐसे शुरू होगा और इस तरीके से पॉजिटिव वैल्यू आपकी आएगी ओमेगा स्क्वायर ए और नेगेटिव वैल्यू आपकी आएगी, तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहां पर आ जाएगी। यहां पे अगर हम लोग देखें v वर्सेस y का ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो इसकी इक्वेशन आती है ये इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए और ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये वाली लेंथ आपकी a ओमेगा के बराबर आएगी, जबकि आपकी ये वाली जो माइनर एक्सिस है ये आपकी a के बराबर आएगी। ये ग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट पे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें यहां पर, तो आपका एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ किस तरीके से आएगा, आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहां पे क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर ए, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और इस तरीके से लीनियर ग्राफ आ जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग देखें एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो वो किस तरीके का ग्राफ आएगा, यहां पे आप पहले इक्वेशन देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट, यानी कि टोटल एनर्जी जो आपकी होती है वो आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं मीन पोजीशन पे आपकी जो है किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो है और आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और मैक्सिमम यानी कि जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये सारे ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार में देख लो, खुद बना के रिवाइज करो। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे ये ग्राफ्स।